उस देवासुर संग्राम में जो दैत्य मारे गए थे उनको जीवित करने के लिए शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया और एक ऐसी सलाह दी कि जो काम कर गई। क्या बोले? कहा बलि तुम यज्ञ करो, ब्राह्मणों से संतों से आशीर्वाद लो, क्योंकि इस विष्णु की कोई काट नहीं है, केवल संतों ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। ऐसा दिव्य रथ अस्त्र शस्त्र ब्राह्मणों ने प्रदान किए कि उस रथ पर बैठ करके जब बलि गया तो देवता चूंकि अमर थे फिर भी उनको स्वर्ग लोक छोड़ करके भागना पड़ा। तीनों लोगों पर बलि का अधिकार हो गया। अदिति मैया घबराई, मेरे बेटा पागल बने, बेचारे दीनहीन बन करके फिर रहे हैं, क्या करूं? कश्यप जी ने पयोव्रत बताया, पयोव्रत की अदिति ने, तो कश्यप अदिति के यहाँ साक्षात श्री हरि बामन बन करके प्रकट हुए। बोलो बामन भगवान की। बामन बन करके कड़ाऊ पैर करके आसन बगल में दबा करके महाराज चटपट चटपट करते करते जब बलि जैसे ही बलि के दरवाजे पर पहुंचे जाते ही सीधे कहा, क्या बलि? पहले तो प्रशंसा करी। ये तरीका है, ये तरीका भगवान भी जानते हैं कि किसी से काम लेना हो तो पहले प्रशंसा करो। बोलो राधे राधे। तो पहले पूरे खानदान का यश गाया। अरे बलि, तुम्हारे यहाँ विरोचन जैसे, प्रहलाद जैसे भक्त हुए, विरोचन जैसे दानी हुए, तुम्हारा भी बड़ा नाम है दान में। जब महिमा गाई सो बलि पिघल गया। बोले आप तो ये बताइए बटुक देवता आपको क्या चाहिए? बामन भगवान ने कहा ज्यादा नहीं, बस मेरे पैरों से नाप करके 3 पग भूमि दे दीजिए। ये नहीं कहा कि तुम अपने पैरों से नाप के दो, फिर तो गड़बड़ हो जाती। बलि कुछ न समझ पाया पर सोचने लगा मैं इतना बड़ा दानी हूं और मांगा तो तब मुझसे क्या मांगा? 3 पग भूमि। अरे और मांगो, फिर से मांगो। नहीं नहीं 3 ही पग चाहिए। बोले जाओ दिया। बोले सुनो जमाना खराब है, भले ही पुजारी जी से कोई कह दे कि जाओ हमने अपनी 100 बीघा जमीन दान करी, पर पुजारी के उस व्यक्ति के जाते ही जो बेटे होते हैं वो पुजारी से पूरी जमीन छुड़ा लेते हैं। क्यों? बोले कागज बताओ, पक्का कागज होगा तो ही जमीन तुम्हारी है, नहीं दी हुई जमीन भी लोग ले लेते हैं। तो भगवान ने उस समय की भाषा में कहा कि संकल्प करिए, और आज लेना हो तो क्या कहेंगे? बोले रजिस्ट्री करिए, संकल्प करिए। कहा चलो ठीक है, आपका मन नहीं मानता तो संकल्प करता हूं। और जैसे ही संकल्प की बात आई शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया कि 3 पग भूमि के लिए संकल्प। बात कुछ समझ में नहीं आई, ध्यान देखूं कौन है। जो महाराज ध्यान से देखा तुरंत कहा अरे सावधान बलि सावधान। क्या हुआ? ये कोई बामन नहीं है तो कौन है? एस विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपादधिर जाते देवानां कार्य साधक। ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाला कश्यपति का बेटा है। ये साक्षात श्री हरि नारायण है। जो सुना बलि ने आंखों में आंसू भरा है। आहा देखो तो मेरे बलि का सद्भाग्य कि जिसके दरवाजे पर दुनिया मांगती है वो सबको देने वाला दाता आज मेरे दरवाजे पे मांगने आया है। और आज मैं चूक गया तो पूरा जगत मुझे यही कहेगा अरे बलि तूने अच्छा वाला अवसर छोड़ दिया। अरे विधाता को तू कुछ ना दे पाया जिसने मांगा। आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो जिद करी। शुक्राचार्य जी बोले अच्छा गुरु से मुंह चलाता? अचरात भ्रष्टते श्रिय, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। बलि ने कहा गुरुदेव धन्यवाद। क्या हुआ? अरे मैं लालच में आकर के अगर चवन्नी अठन्नी बचाई लेता, आपने श्राप दे दिया कि सब कुछ लुट जाए, तो लगता है आज सब कुछ ठाकुर जी को दान होने वाला है। आपने श्राप नहीं वरदान दिया है। महाराज गुरु तो गुरु ठहरे, चेला का अपने रहते नुकसान नहीं देख सकते। तो क्या हुआ? संकल्प होने वाला था सो गंगा सागर की टोटी में जाके बैठ गए कि न जल गिरेगा न संकल्प होगा।
बामन भगवान ने कहा लगता है जंग खा गया है, ये कलश अभी ठीक करते हैं। एक तिनका निकाला कुसा का, जो टोंटी में फेंक के मारा। बीच में बैठे थे शुक्राचार्य जी, अड़े तो तिनका आया और एक आंख में लगा, सो एक आंख गोविंदाय नमो नमः। भागते नजर आए और क्या कह रहे हैं, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, हमने फालतू में अपनी आंख बर्बाद करी। जो देने लेने के बीच में टांग अड़ाता है उसकी ऐसी ही दशा होती है। अब कोई बोला सुनो भागवत हो रही है, क्या करें, मन है कि मैं 2000 रुपए 2100 रुपए तो दान दे दूं। बहुत दिन से सोच रहा था कथा होगी तो दे दूंगा। और जो पड़ोसिन थी उसने कहा सुनो इतना दान देगी, अरे 500 का नोट दे के अलग कर। बोलो राधे राधे। तो वो कौन हुआ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कौन हुआ वो तो हम नहीं कह पाएंगे। शुक्राचार्य जी समझ गए ईश्वरीय साम्राज्य में, ईश्वर के विधान में जो छेड़छानी करेगा उसकी यही दशा होगी। भाग गए। बामन भगवान के जब नापने का नंबर आया तो देखिए क्या, जब आप दुकान पे जाते हो और 3 मीटर कपड़ा आपको चाहिए, तो क्या करते हो, कपड़ा काटने वाला अपने दुकान का मीटर तो उठाएगा कि नहीं। लेकिन यदि कोई समझदार जाए वो ये कहे कि तुम अपने मीटर से नहीं, तो बोले हमारे मीटर से कपड़ा नापो, और उसका 1 मीटर 1 किलोमीटर का हो तो दुकानदार कब तक कपड़ा देगा। सारे दुकान के कपड़े ही खत्म हो जाएंगे 3 किलोमीटर में। बोलो राधे राधे। यही भगवान ने किया है। जब नापने का नंबर आया तो पहले थे बटुक बामन, अब विराट बन गए। बोलो विराट भगवान की जय। एक पग जो ऊपर की तरफ बढ़ाया, महाराज भूवः स्वः महा जनः तपा और ब्रह्मलोक 7 लोगों को नाप लिया। बलि देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। जैसे नीचे की पग बढ़ाया तो 7 लोग नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल 7 लोग नीचे के नाप लिए। जब 2 ही पग में सारी सृष्टि नप गई, कुछ बचा नहीं। बलि तीसरे पग की भी पूर्ति करिए। बलि बोला धन्य है प्रभु, आए थे 3 पग भूमि की कह के, आपने तो विराट बन गए। लेकिन यदि मैंने आज दान नहीं दिया, आज मेरी अपकीर्ति हो जाएगी। बुद्धिमान था, ज्ञानी था, सत्संगी था, समझ गया। बोले 2 चीजें होती हैं भगवान को देने के लिए। क्या आपने सुना होगा सर्वस्व। सर्वस्व में 2 शब्द होते हैं, एक तो सर्व, दूसरा स्वा। सर्व तो मेरा चला गया, स्वा और बचा है। माने ममता तो मेरी चली गई है, अहमता शेष बची है। अब भगवान, ममता कितनी विशाल होती है कि भगवान को 2 पग लग गए नापने में, 1 पग बचा है अहमता का। तो हे प्रभु, ये तीसरा पग कहीं और नहीं, मेरे सर पर रख करके मुझे भी अपना स्वीकार कर लो, तीसरे पग की पूर्ति कर ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पदम तृतीय कुरुशीष्ण में निजम। बामन भगवान ने आज जब तीसरा पग रखा, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। और धन्य हो बलि, आज तुमने भगवान को भी संतुष्ट कर दिया। और जब भी कोई बहुत बड़ा काम करेगा, त्याग करेगा, तो आपके ही नाम से जाना जाएगा। इसलिए जब कोई वीर योद्धा रणभूमि में बलिदान देता है, प्राण त्यागता है, तो उसके शब्द को बलिदान शब्द से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए। बलि मांगो। बलि बड़ा चतुर था। ले प्रभु, जो आपका बामन रूप आया था ना, उसको वो बड़ा प्यारा लगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे जहां भी रहने को दो। आपने कहा ना अभी सुतल लोक का राज दे रहा हूं, 1 मनवंतर तक तुम अपना राज्य चलाना, अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। तो मेरी इच्छा है कि 1 मनवंतर तक मैं ऐसे ही थोड़ी बैठा रहूंगा। जिस बटुक बामन का आपने रूप दिखाया है, इसलिए सदा सन्नितम वीर
तत्र में दक्षते भगवान, जब तक मैं सुतल लोक में रहूं द्वारपाल बन के दरवाजे पे आप भी खड़े रहिए, मैं जाऊं तब दर्शन हो, मैं प्रवेश करूं तब दर्शन हो। भगवान ने कहा ये क्यों नहीं कहते कि तुमने हमको अपना द्वारपाल बना लिया? बोले ये नहीं कहता। अरे भगवान तो भक्त के सहारे पर सदा से नाचते आए हैं। इस प्रकार से भगवान ने कृपा करी है। एक मन मंत्र में मत्स्यावतार धारण करके भगवान ने कृपा करी है।